नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं धर्मवीर जी के यहाँ पे। और गांव जो है देलसर खुर्द धर्मवीर जी का झुंझुनू जिले में है। तो धर्मवीर जी अपने जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो कितने साल हो गए अपने को? मेरे को सब लगभग 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से अपन जैविक कर। शुरू में कैसा क्या रहा? लोग बोल रहे होंगे कि यार क्यों बंद कर रहे हो, केमिकल डीएपी डालो, यूरिया डालो। शुरू में तो बहुत सी दिक्कतें आई, लोग भी बोलते थे केमिकल के बिना यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं होगी। और मतलब लोग बाग ये भी कहने लगे कि ये तुम पागल है। अच्छा। क्या तो तेरे हिसाब से करेगा तो करेगा, हमारे को कोई। हाँ। तो शुरू में क्या पैदावार घटी अपनी? शुरू में जब आपने दो तीन साल पैदावार में कमजोरी आई। कितनी का आई लगभग मतलब गेहूँ में मतलब दो कुंटल के आसपास में कम हुआ। 10 मन के आसपास हुआ था। अच्छा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता गया, वैसे वैसे अपने खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा और अपने फसलों के वो मतलब उपज भी बढ़ने लगी। अच्छा। तो अपन अभी जैसे जैविक खेती करते हैं, आपको किधर से ऐसा मिला, दिमाग में ऐसा आया कि भाई मैं केमिकल छोड़ दूं, जैविक शुरू करूं? ऐसा कैसे आया एकदम से मन में? ऐसे तो मैं पहले एक तो अपने केवीके में ट्रेनिंग करी थी। अच्छा। उस ट्रेनिंग में मैंने गौशाला डेयरी की वो ट्रेनिंग थी। अच्छा। तो मैंने पहले वो डेयरी का ट्रेनिंग लेने के बाद मैं डेयरी का प्रयोजन बनाया। अच्छा। और डेयरी का प्रयोजन बना करके मैंने ये सोचा, मतलब केमिकल जैसे हमारे यहाँ लोग बाग चना वगैरह जो भी बातें हैं कि उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आती है और जैविक में बीमारियाँ कम आने लोग बाग बताते हैं कि कम आती है। इसलिए मैंने धीरे धीरे मतलब केमिकल यूरिया डीएपी को बंद कर दिया और अपने जो गायों की डेयरी बढ़ाई। डेयरी के साथ साथ में ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया, जीवामृत बनाना शुरू कर दिया। ये चीज़ें मैंने लेना शुरू कर दिया। अच्छा। और बीच में टेरा एग्रो कंपनी का भी मैंने प्रोडक्ट यूज में लिया। अच्छा। उनका भी अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। और उसके लेने के बाद में ये मेरे को जो मेरा खुद का प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो ही काम में देता हूँ। बाकी 18-19 साल से मैं मतलब बाहर से कुछ नहीं खरीद, कोई केमिकल, कोई दवाई, कुछ नहीं। घर पे जैसे अपने नीम की आँख की ये दवाई तैयार करता हूँ। अच्छा। और वही बना करके अपने खेत में सब्जियों में सब ये डालता हूँ। बहुत बढ़िया बात। तो आपने क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे? मैंने गेहूँ लगा रखा है, पीली सरसों लगा रखी है, चना लगा रखे हैं। आपने देखा है मतलब आपने और भी हमारे आसपास के गेहूँ चना सरसों देखा है। तो इसमें आपको खुद को महसूस हो रहा दिख रहा है। अच्छा अलग दिख रहा होगा। नहीं, ऐसे कई किसान यूँ बोलते हैं, जैसे कई गेहूं जो लगाते हैं नॉर्मली यूँ कहते हैं बिना फॉस्फोरस डीएपी डाले बिना तो गेहूं होएगा ही नहीं, यूरिया डाले। सर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों की मानसिकता है ना वो चेंज नहीं हो रही। उनको तो ये लग रहा है कि बगैर डीएपी के बगैर यूरिया के गेहूँ नहीं होगा, फसल नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बगैर डीएपी यूरिया के ये बेस्ट आपके सामने है। सही बात। तो आपने अपनी बनी हुई दवाई और अपने बने हुए खाद जो है अपनी खेती में काम में लिए। यही काम है। बहुत बढ़िया। तो कीटों का प्रकोप कितना क्या है? कुछ नामात्र है। अच्छा। उसके लिए आप क्या डालते फिर कीटों में? कीटों में सर ये आप अपना जो नीम ऑयल, नीम का रस निकाल करके आँख, नीम, धतूरा। अच्छा। दवाइयाँ भी खुद ही बना रहे हैं आप और खाद भी खुद ही बना रहे हैं? आपने खुद ही बनाती है। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो इसमें जैसे कई लोग यूँ बोलते हैं साहब मैंने जैविक किया, मुझे मंडी भाव नहीं मिल रहा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तो आपको भी दिक्कत आती है? नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे पास तो कस्टमर गेहूँ का मेरे पास अब बुकिंग हो चुका है। अच्छा, पहले ही 6,000 रुपया कुंटल, मतलब यानी कि 60 रुपये किलो पहले ही बुक हो। खड़ा गेहूँ ही आपके पास? हाँ, खड़ा गेहूँ होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और चने का भी मेरे को बुक हो चुका है, चना भी हो गया है। सरसों का मैं ऑयल तेल निकाल के बेचता हूँ। आपने कच्ची घानी भी लगा रखी है? लगा रखी है। अच्छा। तो उसमें तेल निकाल के बेचता हूँ 250 रुपया किलो।
लीटर के हिसाब से। बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अपने कितनी है टोटल वैसे खेती आप जो कर रहे मेरे हैं? पास 40 बीघा जमीन है। 40 बीघा जमीन हाँ। है। और ये कितनी लेबर लगती है आपको इसको मेंटेन करने में? लेबर सर हम 5-6 लोग घर के हैं, घर के अच्छा, इसको 40 maintain बीघा अपन हाँ, खुद ही कर ले रहे खुद हैं। ही मेंटेन बहुत कर लेते मेहनत हैं। वाला काम है साहब। हाँ। 40 बीघा में घर घर के 5-6 जने अगर लग के कर रहे हैं, हाँ। तो ये सारा जो है ये मेहनतकार आपके विश्वास का ही रंग है जो इतनी बढ़िया आपकी जो फसल बैठ रही है। हाँ। बहुत बढ़िया बात है। और तो कुछ फल भी लगा रखे हैं आपने, फलों के हाँ, पौधे फल भी? मैंने मौसमी का पेड़ लगा रखे है। अच्छा। ड्रैगन फ्रूट के लगा रखे हैं, हम्म, अनार भी लगा रखा है, अच्छा। बेर भी लगा रखे हैं। हाँ, और फिर सब्जियां लगा रखी हैं, सभी तरबूज लगा रखे हैं, सभी अच्छा, प्रकार की तो ऐसा नहीं कि जैसे पूरी खेती तो गेहूं गेहूं लगा लो या नहीं, सरसों ही सरसों, सब सभी चीजें आपने सभी लगा चीजें रखी है जो लगाता आप। हूँ। और सभी मतलब जो सब्जी है, फ्रूट है, ये सारा मेरे खेत से ही यहाँ से ही चला जाता है। बहुत बढ़िया। मेरे को बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। बाहर से लोग फोन पे पहले पूछ लेते हैं कि अब कौन सी सब्जी तैयार है और कौन गेहूँ कब तैयार होंगे, कब चना तैयार होगा, तो वो पहले से बुक कर लेते हैं और ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो अपन जैसे बचत की बात करें तो केमिकल में आपको ज्यादा बच रहा था या अब खुद का नहीं यूज नहीं, कर रहे इसमें सब पूरी बचत है। थे? अच्छा इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, अच्छा। लेकिन बचत इसमें पूरी बचत है। इसमें कुछ लागत नहीं है। अपना जो डीजल का खर्चा होता है बात जोत करने का, वही खर्चा और होता है। बीज का खर्चा है बस। बीज का खर्चा है बस दो ही खर्चे हैं, बाकी और कुछ खर्चा खाद नहीं। के नाम पे कुछ खाद नहीं, के नाम केमिकल पर कोई नहीं। केमिकल के नाम से, फर्टिलाइजर के नाम से कोई खर्चा नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया बात है। तो इसके स्वाद में भी कुछ अंतर होता है हाँ, नॉर्मल फसल से? स्वाद में लोग मेरे से पहले टेस्ट करते हैं। गेहूँ ले अच्छा। जाते हैं, 10 किलो गेहूँ ले जाते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में मेरे को बुक करवाते हैं। अच्छा। नहीं तो क्या अंतर लगता है ऐसे? जैसे मैंने समझ लो कि खा के देखा गेहूं, तो नॉर्मल गेहूं और इस वाले गेहूं के आटे में क्या अंतर आया था रोटी के स्वाद में? रोटी के इसमें एक तो सुगंध आती है इसमें, अच्छा। और खाने में बहुत टेस्ट होता है। अच्छा, मीठा रहेगा? मीठा रहेगा मीठा खाने में। रहेगा। हाँ, ऐसे यूनिक भाई बेस्वाद सार फीकापन नहीं और वो नहीं, नहीं है? टेस्ट वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें। टेस्ट अच्छा। जो टेस्ट गेहूँ में आता है ना, वो हम्म। जैविक में आता है। अच्छा। और जैसे इल्ली लगती है गेहूं में या चने में घुन लग जाता है, इसमें भी कुछ अंतर आता नहीं है? नहीं इसमें नहीं लगता है। इसमें नहीं लगेगा, नहीं जो लगता है। केमिकल वाला अब उसमें मेरे लगेगा। पास पिछले साल के गेहूँ पड़े हैं, मैंने कुछ उसमें नहीं डाला है। अच्छा, कोई दवाई नीम कोई का दवाई पत्ता कुछ कि नहीं कुछ डाला। नहीं? आप देख सकते हैं, कोई इल्ली का, कोई आई कीड़े नहीं का रही है? कोई आया नहीं है, कुछ भी नहीं आया उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जैविक कुछ में तो मतलब बीमारियां तो बिल्कुल ही नहीं है, आती नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आप खुश हैं जैविक करके? मैं बहुत खुश हूँ सर जैविक में। चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा हाँ। आपसे जानकारी लेके जैविक के बारे में। हाँ। और उम्मीद करता हूँ किसान और भी जो हमारे किसान मित्र हैं इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि बिना केमिकल के भी जो है हाँ। बढ़िया खेती सर, आदमी मैं तो कर एक ही सकता है। चीज कहना चाहूंगा, हाँ। अगर कोई किसान मेहनत करता है तो खुद का प्रोडक्ट बना करके डालो। और खुद का अगर नहीं बनाते हो तो जो जैसे आप टेरो कंपनी का जो बायो फर्टिलाइजर, जो आप का जो कंपनी का जो बायो फर्टिलाइजर है, उसको किसान कोई नहीं कर सकता है। जैसे मेहनत नहीं करना चाहता है तो वो डालेगा तो भी उनको मतलब उनमें डबल फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी रेट डबल हो जाएगी। सही बात, सही बात। अब हमारी 6,000 रुपए जा रही कुंटल है। गेहूँ बेच रही है। अब मैं नागर जी की गेहूँ पिछली बार बिकाई थी 4,000 रुपये कुंटल में बिकाई थी। बहुत बढ़िया, उन्होंने भी जैविक कर रखा। हाँ, थोड़ा आधा जैविक आधा केमिकल। हाँ, तो वो अब की बार मेरे को लगता है वो उनका आपको बायो फर्टिलाइजर आपका टेरो कंपनी का डाला है, और मेरे पास और भी ग्राहक आएंगे तो मैं औरों को भी जोड़ रहे हैं आप साथ में। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात। वैसे केमिकल वाला गेहूं क्या भाव है अभी? ये लास्ट 2200, 2300, 2500 रुपये बस। और अपना 6 डबल से भी ज्यादा। डबल से भी ज्यादा। बहुत बढ़िया बात है। तो फिर तो किसान भाइयों मेहनत कर सकते हैं ना आप, तो मेहनत करें तो ऐसी जगह करें जहाँ से 2 पैसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिले। आप समझ लो, मेहनत का फल मिल जाए। मेहनत का फल। खेती आप भी कर रहे हैं, खेती ये भी कर रहे हैं। आप जिस खेती में जितना कमा रहे हैं उससे डबल धर्मवीर जी करके कमा रहे हैं, और घर घर के ही लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अपनी मेहनत को अपन जो है सही डायरेक्शन में अगर करेंगे ना, सही दिशा में हम चलेंगे तो अपने को अच्छे फल मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब धर्मवीर जी, आपने समय दिया और इतनी मुख्य जानकारियां किसानों को दी। नमस्कार किसान।